हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें भी 30 क्वेश्चन टॉप के हैं। उनको फटाफट 5 मिनट में कवर करते हैं। बडली का शिलालेख, जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? कौन सा शिलालेख? बडली का शिलालेख। टोंक, सिक्कर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो बडली का शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है वो अजमेर में स्थित है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला स्थान से सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ सिरोही सही है, मानमोरी चित्तौड़ में सही है, गठियाला जैसलमेर में नहीं है, चिरवा उदयपुर में है, ये भी सही है, लेकिन गठियाला जैसलमेर में नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी मुद्रा और रियासत दी हुई है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो अखेशाही जैसलमेर में है, झाड़शाही जयपुर में है, विजयशाही बीकानेर में नहीं है, ये गलत है, गजशाही जोधपुर में है। अगला कि मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक है, यानी मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनोत नैन्सी द्वारा। अगला कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति का रणछोड़ भट्ट। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण। गोशुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? क्या पूछी गई है? लिपि पूछी गई है। तो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? यानी कि वीर सतसई है वो किस राजपूत राज्य है उससे संबंधित है? कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो किससे संबंधित है? बूंदी से। अगला गठियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? कौन सा अभिलेख पूछा गया? गठियाला। द्विवेंद्र वत्सराज नागभट्ट ककुक, तो किससे संबंधित है? ककुक से। अगला कि वीर विनोद का लेखक कौन था? वीर विनोद का लेखक कविराज श्यामल दास। अगला निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? यानी शिलादित्य गुहिल शासक, उसके समय का कौन सा शिलालेख? नगरी का शिलालेख, सामोली, मानमोरी, मंडोर। तो कौन सा शिलालेख है? सामोली का शिलालेख। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा गया। तो हर्षचरित्र है, वो चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देता। बाकी कौन से? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, ये सभी चौहानों की विजय की जानकारी देते हैं। अगला कि गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ क्या पूछेगी? भाषा। तो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला कि सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत की 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय किस वंश से संबंधित है? यानी कौन से वंश का इतिहास उसमें लिखा गया है? परमार, आडा चौहान, सोलंकी, प्रतिहार। तो कौन सा लिखा गया? आडा चौहानों का इतिहास वंश भास्कर में लिखा गया है। अगला कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए, यानी कौन सा सही है? वंश भास्कर केसरी सिंह भारत नहीं, वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया था, ये अपना गलत है। चेतावनी राज चुंगटैब मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं लिखा गया। वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास सामल दास, ये इसके द्वारा लिखा गया। पद्मावत सूर्यमल मिश्रण द्वारा नहीं लिखा गया, ये भी गलत है। तो अपना क्या सही हो गया? वीर विनोद जो श्यामल दास द्वारा लिखा हुआ है। अगला कंत गरे किम आव्या तेरा तेहा रो घनत्रास लहंगे मुझ लुज कीजिए बेरी रो न विश्वास। उपरोक्त दो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? जोधराज, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, दलपत विजय। तो किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अगले के सुमिलित करना है अपन को। जयानक, नैनचंद्र, सूरी। जैनक द्वारा हमीर महाकाव्य, साम्राज्य का पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र। तो जैनक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? चंद्रशेखर, पृथ्वीराज। जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय। फिर नैनचंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर द्वारा सुरजन चरित्र। और हरिभद्र सूरी द्वारा लिखी गई है समराई चकहा। तो अपना हो गया 3 1 4 2। कौन सी में? 3 1 4 2, 4 नंबर में। अगला कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अभिरोबर विजय का दावा करता है, वह शिलालेख कौन सा है? चिरवा, गठियाला, अंथुना अभिलेख, बिजोली अभिलेख। तो ककुक के अभिरोबर विजय का दावा करता है वो है गठियाला अभिलेख।
अगला, कानड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध का पदनाम। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो किसे चिखली ताम्रपत्र 1483 में लिखा गया है, उससे हमें किसानों से कर वसूल करने की जानकारी मिलती है। अगला, कि भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर में। दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। अगला, राव जेठ शिरोचंद के रचयिता है बिट्ठू सुजा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो किसमें? चिखली ताम्रपत्र 1483 में रचित है, उसमें होता है। अगला है, किस संबंध में निम्न में से क्या पूछा कि कथनों पर विचार करना है और कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बांसवाड़ा रियासत में सालिम शाही सिक्कों का प्रचलन था। बांसवाड़ा में कौन से सिक्कों का था? सालिम शाही का। सही थे। मुगल काल में जैसलमेर में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। यानी जैसलमेर में चांदी का कौन सा सिक्का चलता था? मोहम्मद शाही। ये भी सही है। प्रतिहार शासक मीर भोज ने मारवाड़ में आदिर वराह सिक्के चलाए थे। मीर भोज ने कौन से सिक्के चलाए थे मारवाड़ में? आदि वराह। तो ये भी सही है। धौलपुर राज्य के सिक्के चमचा शाही कहलाते थे क्योंकि उन पर तमचे का चिन्ह लगाया जाता था। ये भी सही है। तो अपने सभी कथन सत्य हैं। अगला, कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। गलत है। तो वंशवासर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया सही है। इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे। ये गलत है। ये मेवाड़ के नहीं, ये बूंदी के निवासी थे। मुंडियार्य ख्यात का विषय है। मुंडियार्य ख्यात किसका विषय? सिरोही के चौहानों का, बूंदी के हाडा के, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ा को। तो ये मारवाड़ के राठौड़ा का है मुंडियार्य ख्यात। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक और लेखक दिए हैं उनको सुमेलित करना है। तो हमीर हाथ किसकी थी? चंद्रशेखर। दूसरी हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। तीसरा कानड़देव प्रबंध पदनाम। और चौथा पृथ्वीराज विजय जैनक। अपना 1 2 4 3 मतलब 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? महिपाल, वत्सराज, नागभट्टित्य, इनमें से कोई नहीं। तो राजशेखर है वो महिपाल के राजकवि थे। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।